बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहूदियों ने उस लाल रंग की बछिया को हासिल कर लिया है कि जिसे वह पिछले 2000 साल से तलाश कर रहे थे। और उस गाय की बछिया के बारे में उनकी मुकद्दस किताबों में जो हुक्म है वह यह है कि उस लाल रंग की बछिया की उम्र जैसे ही 3 साल हो जाए तो उसे फौरन मस्जिद अक्सा के करीब एक पत्थर पर ज़िबाह किया जाए और फिर उस ज़िबाह की हुई बछिया को जलाकर उसकी राख हैकले सुलेमानी की बुनियादों में डाली जाए। तभी यहूदी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने की प्लानिंग पूरी कर चुके हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ वो अपना थर्ड टेम्पल मतलब हैकले सुलेमानी बनाएंगे। और उनका मानना है कि जिस दिन भी हमारा थर्ड टेम्पल बनकर तैयार हो गया और हमने उसकी बुनियादों में लाल रंग की बछिया ज़िबाह करके उसकी राख डाल दी, तो उसी दिन हमारा असली मसीहा दज्जाल आ जाएगा और फिर हम सारी दुनिया पर राज करेंगे। तो दोस्तों, यहूदियों को वह लाल रंग की 5 बछिया पिछले साल 2022 में सितंबर में मिल चुकी है कि जिनके ज़िबाह होने में अब सिर्फ 3 से 4 महीने ही बचे हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद वो सभी बछिया पूरे 3 साल की हो जाएगी। और उनकी मुकद्दस किताबों के मुताबिक जैसे ही वो सभी 3 साल की हो तो उन्हें ज़िबाह करके उनकी राख हैकले सुलेमानी की बुनियादों में डाली जाए। दोस्तों, आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि इस वक्त फिलिस्तीन में चल रही जंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ इजराइल का ही है, क्योंकि इस जंग को इजराइल ही ने जानबूझकर छेड़ा है। क्योंकि अगर आप तारीख में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 1980 में मशहूर फिलिस्तीनी लीडर यासिर अराफात की पार्टी को कमजोर करने के लिए इसराइल ने हमास पार्टी को बढ़ावा दिया और अपने तौर पर हमास पार्टी को इतना ज्यादा फंड दिया कि आखिर यासिर अराफात की पार्टी कमजोर पड़ी। और फिर इन्हीं इसराइल ने यासिर अराफात को रातों रात ऐसे शहीद किया कि किसी को आज तक कुछ खबर नहीं है। और गुजरे कुछ दिनों में जो हमास ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया, तो इसमें भी इजराइल की ही एक बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया की सभी खुफिया एजेंसियों में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एजेंसी अगर किसी को माना जाता है तो वो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जिसको मोसाद कहते हैं। वो ही एक खुफिया एजेंसी ऐसी है कि अपना देश तो छोड़ो, वो पूरी दुनिया पर हर वक्त अपनी नजर रखती है कि आखिर इस वक्त दुनिया के किस देश के किस शहर में क्या हालात चल रहे हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक 7 अक्टूबर को मोसाद ने खुद ही हमास को मौका दिया था कि वो इसराइल पर आकर हमला करे, ताकि इसराइल को मौका मिल सके कि वो मासूम फिलिस्तीनियों का खून बहाकर पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में कर ले और फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां अपना हैकले सुलेमानी बनाए और अपनी तलाश की हुई लाल बछिया को ज़िबाह करके अपने मसीहा दज्जाल को इस दुनिया में लाने का रास्ता आसान करे। दोस्तों, हमें पता है ये सब सुनने में आपको यह बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करिए और यहूदी मजहब की मुकद्दस किताबों को जाकर पढ़े तो आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर इस वक्त इजरायली यहूदी फिलिस्तीन के अंदर ऐसे हालात क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे उनका मकसद क्या है। और आखिर अमेरिका, जो कि ईसाई धर्म को फॉलो करता है, वो इस वक्त यहूदियों का कदम दर कदम पर साथ क्यों दे रहा है। जबकि अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यहूदी और ईसाई हमेशा से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, क्योंकि ईसाइयों का मानना है कि यहूदियों ने ही हजरत ईसा मसीह को सूली पर लटकाया था। हालांकि इस्लाम इस बात को नहीं मानता। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे तो आपको इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा कि यहूदी और ईसाई एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे कि जिसकी मानकर वो सारी दुनिया पर राज करेंगे। उनका मानना है कि जिस दिन भी हमने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ हैकले सुलेमानी बना लिया, तो हमारा मसीहा आकर सारी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम कर देगा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं
कि फिलिस्तीन में मौजूद यरूशलेम दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। खास तौर पर मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे मुकद्दस जगह है। ईसाई इस जगह से इसीलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इसी जगह पर पैदाइश हुई थी, और यहूदी इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आज से 2000 साल पहले इस मस्जिद अक्सा की जगह उनका हैकले सुलेमानी बना हुआ था, कि जो उनके लिए वही अहमियत रखता है जैसे हम लोगों के लिए मक्का और मदीना। लेकिन 2000 साल पहले जब टाइटस नामी ईसाई बादशाह ने यरूशलेम शहर पर हमला बोला तो यहूदियों की असल इबादत गाह हैकले सुलेमानी को पूरी तरह तबाह हो बर्बाद कर दिया और लाखों यहूदियों को कत्ल करके उस ईसाई बादशाह ने यरूशलेम पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन यहूदियों की इबादत गाह हैकले सुलेमानी की एक दीवार आज भी मौजूद है कि जिसे यहूदी पकड़कर आज भी रो रो कर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआएं मांगते हैं कि ए हमारे खुदा जल्दी से दुनिया में हमारे उस मसीहा को भेज दे ताकि पूरी दुनिया पर फिर से एक बार हमारी हुकूमत कायम हो सके। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक यरूशलेम शहर पर ईसाइयों का कब्जा रहा और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह पर अपने तौर पर कुछ इबादतें किया करते थे। लेकिन जब इस्लामी सरहदें बढ़ने लगी और बड़े बड़े मुल्क इस्लामी हुकूमत में शामिल होने लगे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में मशहूर सहाबी हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जाकर फिलिस्तीन को भी फतह कर लिया और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म पर मस्जिद अक्सा में जो दूसरे बादशाहों के जरिए जो कुछ तोड़ फोड़ हुई थी उसे सही किया गया और मस्जिद अक्सा को एक नई शक्ल देकर वहां नमाज का सिलसिला कायम कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब यहूदी किताबों के मुताबिक उनका असली मसीहा दज्जाल तभी आएगा जब इस मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ तीसरी बार हैकले सुलेमानी को तामीर किया जाए। लेकिन उससे पहले यहूदियों के लिए यह शर्त है कि वो लाल रंग की 5 बछिया ज़िबा करके उसकी राख हैकले सुलेमानी की बुनियादों में रखें। दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीनों की ही बात है, क्योंकि यहूदियों ने उन 5 लाल रंग की बछिया को तलाश करके अपने पास रखा हुआ है। हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है और इस वक्त फिलिस्तीन में चल रहे हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब इजराइल अमेरिका के सपोर्ट से अपनी इस जंग को रोकने वाला नहीं, बल्कि जब तक वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए इजराइल पिछले कुछ सालों से बराबर अपने पास ऐसे हथियार जमा कर रहा था और खुद की इकोनॉमी को मजबूत से मजबूत बनाता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो जंग शुरू होने वाली है कि जिसका जिक्र सभी मजहबी किताबों में मिलता है कि कयामत से पहले एक ऐसी अजीम जंग होगी कि जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो जंग ऐसी होगी कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे और इस जंग के बाद दज्जाल और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर वही सब कुछ होगा कि जिसका हदीस की किताबों में जिक्र मिलता है। दोस्तों, अब जरूरत है कि हम मुसलमान अपने अंदर कुछ बेदारी पैदा करें। यहूदी और ईसाई तो अपने मजहब के सिलसिले में हर तरह से चौकन्ना है और उन्हें अच्छी तरह यकीन है कि हमारी किताबों में जो बातें लिखी हैं वो सब कुछ होकर रहेंगी, जबकि उनकी किताबों को तो पूरी तरह बदल दिया गया है। उनमें अक्सर झूठी बातें शामिल कर दी है। असल जो किताबें थी वो अब नहीं रही, लेकिन हमारा कुरान तो आज तक सही सलामत महफूज है। हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस अपनी असली हालत में मौजूद है, लेकिन फिर भी हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमानों को दुनिया के हालात की कोई खबर ही नहीं। यहूदी और ईसाई मुसलमानों को खत्म करके अपने मसीहा दज्जाल को लाने की प्लानिंग कर चुके हैं।
और हम मुसलमान हैं कि हमें नाच गानों से ही फुर्सत नहीं। बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा कि इस वक्त हमारे इलाकों में मुस्लिम नौजवानों को खबर ही नहीं है कि फिलिस्तीन में हमारे भाइयों पर कैसे कैसे जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बल्कि इन हालात के वक्त क्रिकेट मैच की खबरें बड़े उरूज पर है। इसीलिए देखने में आता है कि नौजवानों को क्रिकेट के बारे में तो एक एक पल की खबर है, लेकिन फिलिस्तीन में होने वाले हालात की कुछ खबर नहीं। समझ नहीं आता कि आखिर मुसलमान के अंदर यह नहुसत कब निकलेगी और कब वो अपनी जिंदगी के मकसद को समझेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मुसलमान को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलामीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।